Hello everyone, my name is Tirvesh and you're watching my YouTube channel. So today I'll be telling you about 5 words from books. Okay, तो books की vocabulary क्यों important है? Because these words are very common. You can see these words in web series, in movies, even in Hindi movies also. और books में तो आपको obviously मिलेंगे. तो ये word आपको normal life में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल सकते हैं. So you should know the meaning of these words so that you can easily understand and you can even speak also. Okay, so पहला जो मेरा word है, अब आप ये सोचिए, एक होती है भीड़, देर इज़ अ क्राउड एंड देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल. सो क्राउड कंटेन्स सो मैनी पीपल. ऑन द अदर हैंड ग्रुप कंटेन्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ पीपल. ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं एक झुंड के बारे में कि दिस इज लेस देन क्राउड एंड मोर देन अ ग्रुप. सो एक झुंड है, दैट कुड बी ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, जानवरों का भी हो सकता है, पक्षियों का भी हो सकता है और लोगों का भी हो सकता है एक झुंड. तो उसको हम क्या बोलते हैं? दोनों एग्जांपल्स आपको दूंगा और लास्ट में मैं आपको इन पांचों वर्ड्स को एक बार दोबारा रिवाइज कराऊंगा सो दैट यू कैन रिवाइज दीज वर्ड्स एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. तो पहला जो मेरा वर्ड है झुंड, जो मैंने आपको बताया, उसको हम बोलते हैं फ्लॉक. FLOCK, फ्लॉक. ठीक है, तो फ्लॉक का मतलब मैंने क्या बताया? झुंड. झुंड भी बोल सकते हैं और हम इसको समुदाय भी बोल सकते हैं. समुदाय. ठीक है, तो मैंने आपके लिए 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं और मैंने इनके एग्जाम्पल बहुत सिंप्लीफाई करके लिखे हैं अपने पास ताकि मैं आपको ईजिली समझा सकूं. ठीक है, तो पहला वर्ड है मेरा फ्लॉक, जिसको हम बोलते हैं झुंड या समुदाय. अब इसको जानवरों के लिए और लोगों के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ऑल्सो. सो ये आपको समझ में आया. तो मेरा पहला एग्जाम्पल जो है, इसको समझाने के लिए पहला एग्जाम्पल है मेरा, द ड्राइवर हैड टू स्टॉप द कार. The driver had to stop the car to avoid करने के लिए. क्या अवॉइड करना है? A flock of crows. ठीक है, सो द ड्राइवर हैड टू स्टॉप द कार. ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी. क्यों रोकनी पड़ी? टू अवॉइड करने के लिए. किस चीज़ को? अ फ्लॉक, एक झुंड ऑफ क्रोज, कौओं का. ठीक है, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फ्लॉक व्हेन वी आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप और अ फ्लॉक ऑफ क्रोज, बर्ड्स. ओके, सो सेकंड एग्जांपल विल रिप्रेजेंट सम ह्यूमन. ओके, तो लोगों के लिए हम इसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं. थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट. ठीक है, कि हजारों टूरिस्ट, यात्रियां. ठीक है, जो थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट फ्लॉक टू दी सिटी. तो थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट फ्लॉक, झुंड बनाते हैं टू दी सिटी, सिटी के लिए. ठीक है, किस चीज के लिए झुंड बनाते हैं? सिटी के लिए. अब सिटी में वो क्या करने जाते हैं? टू अटेंड दी फेस्टिवल. ठीक है, तो हजारों लोग झुंड बना के शहर जाते हैं फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए. तो फ्लॉक का यहाँ पे मतलब आ गया झुंड बनाना, और वहां पे था कौओं का झुंड पहले वाले एग्जाम्पल में. तो फ्लॉक का मतलब आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा. दूसरा वर्ड है, तो मेरा दूसरा वर्ड है टार्निश. TARNISH. So tarnish means when something is there which spoils the image or reputation. ठीक है, और spoils anything, कि उस पर एक धब्बा लगा देना, कलंक लगा देना, जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कलंक लगाना. ठीक है, तो टार्निश इज यूज फॉर दैट. तो कलंक, मैंने क्या मतलब बताया था इसका? कलंक. कलंक बोल सकते हैं, धब्बा बोल सकते हैं, कि इमेज खराब करना किसी भी इंसान की, उस पर धब्बा लगाना, कलंक लगाना. ठीक है, सो द वर्ड इज टार्निश, TARNISH, एंड द एग्जाम्पल इज, सो आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ टार्निश इज व्हेन यू स्पॉइल द इमेज. ओके, व्हेन समथिंग स्पॉइल्स योर इमेज और एनी वन अदर इमेज और रेस्पेक्ट, इट डिक्रीजेस द रेस्पेक्ट. ओके, सो देन वी यूज दिस वर्ड टार्निश. सो एग्जाम्पल इज,
never do anything, never do anything which will tarnish your value. We can use value or respect, image, anything. तो example is never do anything which will tarnish your value. तो ऐसा कुछ मत करो जो आपकी वैल्यू को ख़राब करेगा, जो आपकी वैल्यू पे कलंक लगाएगा, जो आपकी वैल्यू पे धब्बा लगाएगा. सो डोंट डू एनीथिंग विच विल डिक्रीज योर वैल्यू. सो द प्रॉपर वर्ड इज टार्निश. ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड वर्ड. लेट्स गो टू अवर थर्ड वर्ड. So third word means, okay, so third word is very important. Third word is like when anything is not properly organized. Okay, so there are some problem, either it could be like fraud or this is not systematic. Okay, so anything which is not systematic, we call it topsy-turvy. Topsy-turvy situation, there could be the topsy-turvy situation, topsy-turvy process. So that situation is called topsy-turvy, when something is not organized, okay, in the form that thing should be actually. तो word क्या है हमारा? topsy-turvy. ठीक है, तो टॉपसी टर्वी मीन्स, अगर मैं इसका हिंदी में आपको एग्जाम्पल बताऊं, वी कैन से गड़बड़ घोटाला मीन्स फ्रॉड, और गड़बड़ घोटाला, और वी कैन से इन हिंदी उथल पुथल. ओके, सो दिस टर्म मीन्स when something is not organized. Okay, so now I'll give you an example. So first example is, in this topsy-turvy business time. So now I have used this topsy-turvy term. It could be like fraud also, or it could be like disorganized also. So the things are not very clear. So there are so many frauds, there are so many ups and downs, uthal puthal. This is not proper organized. So in this topsy-turvy business time, ठीक है. And second example I'll tell you. Topsy-turvy represents weather or anything which is not properly organized, or which is going up and down, the thing which is not in the position it should be actually. So second example is, Canada is seeing So the example is, Canada is seeing its weather go topsy-turvy. तो उनका जो वेदर है, जो मौसम है, वो कभी कैसा हो रहा है, कभी कैसा हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि एक वेदर थोड़ा ठीक से चल रहा हो. मौसम है बारिश का, बारिश नहीं हो के गर्मी हो रही है, या फिर गर्मी का मौसम है तो सर्दी हो रही है. सो देयर इज सम topsy-turvy सिचुएशन इन द वेदर ऑफ कैनेडा. सो कैनेडा इज सीइंग इट्स वेदर गो topsy-turvy. ठीक है, हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है, फोर्थ वर्ड. So I think some people must know this word also. Delicate. Okay, delicate. So delicate. Delicate means in Hindi, if I say nazuk, komal, very soft. Okay, softly. If anything is very soft, or anything is placed very softly, so the word is delicate or delicately. So there is an example which I have taken. So first let me tell you, मैंने क्या बताया आपको, नाजुक, कोमल. ठीक है, तो I'll just give you the examples also. I have two examples for this. First example is, flower was placed. We don't call it flower, we call it flower.
फ्लावर वॉज प्लेस्ड delicately. Flower was placed delicately in hair. Okay, so flower was placed delicately in hair. तो बालों में जो फूल था बहुत नाजुकता से लगा हुआ था, बहुत अच्छे तरह से कोमल तरीके से लगा हुआ था. So we call it delicately. अगर और now we talk about the literal meaning कि इसका जो literally बिल्कुल मीनिंग अगर मैं कोमल नाजुक के तौर पे बोल रहा हूँ तो क्या हम उसको ऐसे भी यूज़ करते हैं, सॉफ्ट की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. तो एग्जाम्पल इज दिस इज एग्जाम्पल. अ बेबी हैज़ डेलिकेट स्किन. तो एक बेबी की जो स्किन है वो बहुत नाजुक है, ठीक है, या बेबी की जो स्किन होती है बहुत नाजुक होती है, बहुत कोमल होती है. सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स. फ्लावर वॉज प्लेस्ड डेलिकेटली इन हेयर, अ बेबी हैज़ डेलिकेट स्किन. ओके, सो नाउ वी आर कमिंग अप टू अवर लास्ट वर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. और ये वर्ड बहुत ज़रूरी है. अब एक सिचुएशन आप ऐसी सोचिए जो बहुत ही भयानक है. हॉरेबल एक अलग चीज़ होती है कि हॉरेबल एक बहुत ही ऐसी चीज़ हो गई जो बहुत ज़्यादा ही डरावनी है. लेकिन अगर मैं ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करूं कि वो हॉरेबल भी नहीं है लेकिन वो बहुत उत्तेजित है, ठीक है, थोड़ी डरावनी सी भी है कि उसको इंसान देख के थोड़ा सा उसको दहल जाए, ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि एक लड़ाई हो रही है, मैंने कोई लड़ाई होती हुई देखी, तो वो सिचुएशन मेरे लिए हॉरेबल नहीं है क्योंकि वो कुछ हॉरेबल नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ है जिससे मुझे डर भी लगेगा. तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड है, FIERCE. FIERCE. वी कॉल इट फियर्स, ठीक है, फियर्स. सो फियर्स का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब भयंकर, उत्तेजित. ठीक है. सो इवन वी कैन से रूथलेस, लाइक समथिंग इज विच इज़ हैपनिंग रूथलेसली, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित, बहुत ज़्यादा थोड़ा डरावना भी. तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं ना कि कोई किसी को मार रहा है तो दिस इज़ हॉरेबल, कि अगर वो किसी को जान से मार रहा है, चाकू से मार रहा है, सो दैट सिचुएशन इज़ हॉरेबल. लेकिन एक नॉर्मल लड़ाई हो रही है, लात घूंसों से लड़ाई हो रही है, डंडों से लड़ाई हो रही है, सो दैट सिचुएशन इज नॉट हॉरेबल. सो वी कैन यूज दिस वर्ड फियर्स इन दैट सिचुएशन. ओके, सो नाउ द एग्जाम्पल विच आई हैव टेकन टू एक्सप्लेन दिस टर्म इज, तो मैंने एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हुए हैं क्योंकि जो एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं या फिर जो एग्जाम्पल बुक में थे, तो अगर मैं उसको बताने के लिए बैठूंगा तो बहुत लंबी लाइन में वो एग्जाम्पल आपको मिलेगा और उस लाइन में कुछ टर्म्स ऐसी आ जाएंगी कि आपको वो समझानी भी पड़ेंगी. तो इसलिए मैंने सिर्फ इन वर्ड्स को बताने के लिए अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं. तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ही वॉज किल्ड, वह मारा गया था. He was killed in a fierce battle. Okay, so he was killed in a fierce battle. कि वो एक भयंकर लड़ाई में मारा गया था, ठीक है. तो वो मारा गया था, उसको कोई मार नहीं रहा था, लेकिन एक लड़ाई हो रही थी, which was not horrible, लेकिन एक लड़ाई हो रही थी. So that situation took the place of horrible. ओके, सो वो लड़ाई हो रही थी, होते होते वो हॉरेबल हो गई, लेकिन दैट लड़ाई वॉज फियर्स. ओके, सो ही वॉज किल्ड इन अ फियर्स बैटल, कि एक भयंकर लड़ाई में वह मारा गया. सेकेंड एग्जाम्पल इज, आई डोंट लाइक फियर्स एनिमल्स. तो अगर भयानक जानवरों के बारे में बात करूं तो भाई हो सकता है कि गोरिल्ला हो, एनाकोंडा हो, शेर हो. सो दोज एनिमल्स आर हॉरेबल. लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि कुत्तों के बारे में बात कर रहा हूं कि वो बहुत ज़्यादा जो भौंक रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ने वाले हैं. सो आई डोंट लाइक फियर्स एनिमल्स. तो उनके जगह मेरे को जो पसंद है, खरगोश पसंद हो सकते हैं मुझे, कछुए पसंद हो सकते हैं मुझे, बट आई डोंट लाइक फियर्स एनिमल. तो वो हॉरेबल नहीं होते हैं लेकिन फियर्स होते हैं. सो दीज आर 5 वर्ड्स. आई विल जस्ट गिव यू एक शॉर्ट ब्रीफ अबाउट these 5 words. तो मैंने आपको क्या क्या वर्ड बताया आपको आज. सबसे पहला मैंने आपको वर्ड बताया है फ्लॉक.
फ्लॉक का मैंने आपको बताया झुंड, ठीक है। सो दैट झुंड इज lower than crowd, more than a group. So there is a community. Okay, this could be community of any animal or birds or human as well. So first one was flock, first word. Second word was tarnish. So tarnish is something when anything spoils the image or reputation. In Hindi we call it kalank. Third is topsy-turvy, right? Topsy-turvy. So topsy-turvy is something disorganized or frauds or anything which is not proper in a way that it should be actually. So topsy-turvy means uthal-puthal, we can say. Okay, uthal-puthal. Fourth word was delicate. Delicate means nazuk, komal, soft. Okay, so nazuk, komal, soft, that means delicate. Fifth word was fierce. Fierce means bhayankar, uttejit. So when any situation which is lower than horrible, but that situation is normal also, so that we call it fierce. Even the animals which are little bit not horrible like a lion or anaconda or gorillas, but like dog, so they are also a little bit violent animal, so we call it fear. Okay, so flock, tarnish, topsy-turvy, delicate, fierce. These were the 5 words जो अब हमने आज आपसे डिस्कस किए हैं. तो अगर आपको कोई डाउट आया हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो फील फ्री, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, कमेंट में. अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ, देन लाइक. थैंक यू.